हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज था थर्सडे। थर्सडे में मेरा व्रत था, लेकिन सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज। सब कुछ हो जाए लेकिन एक्सरसाइज नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि बॉडी में जब रिजल्ट दिखते हैं तो भाई एक्सरसाइज करने का फिर मन करता है। फिर मन होता ही है कि आप अपनी एक्सरसाइज स्किप ना करें। अच्छा, अगर रिजल्ट नहीं दिखते तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार रिजल्ट तो दिख नहीं रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाते हैं फिर मन करता है कि अब रुकना नहीं है, अब तो बस अपनी जो हमारा गोल है वो अचीव करना ही करना है। जो हमारी ड्रीम बॉडी है वो हमें पानी ही पानी है। हाल तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बीच में ही छूट जाती है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस बार मैं ना छोड़ूं। ऐसे तो मैं वेट लॉस कई बार कर चुकी हूँ अपना, लेकिन जब भी मेरा वेट लॉस होता है कुछ ना कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मेरी एक्सरसाइज छूट जाती है। जैसे कि लास्ट जनवरी में मैंने अपना वेट लॉस किया था, 8 to 9 kg किया था, और बहुत स्लिम दिखने लग गई थी मैं। लेकिन तभी मेरी बैक में प्रॉब्लम हो गई और 3-4 महीने के लिए एक्सरसाइज तो छोड़ो, कुछ भी सब कुछ छूट गया। और अब मैंने स्टार्ट किया है, तो अब मुझे धीरे धीरे फिर रिजल्ट दिख रहे हैं। मुझे डर यही लग रहा है कि अब मेरे साथ कुछ ना ऐसा हो जाए कि मेरी एक्सरसाइज छूट जाए। आज मैंने लेग्स की थी सारी एक्सरसाइज, क्योंकि मैं मेरा वेट भी जा रहा है, इंच भी कम हो रहा है, लेकिन जो मेरी जो बॉडी की शेप है ना वो भी ठीक नहीं हो रही जो मुझे करनी थी। अपनी एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले हमें अपनी बॉडी पहचाननी होती है कि किस टाइप की है। मेरी पेयर शेप बॉडी तो मेरी ना, मतलब अभी भी मैं बहुत ब्रॉड लगती हूँ, देखने में लगती नहीं हूँ कि कहीं से भी पतली हो रही हूँ। मैं कपड़े पहन के दिखता है कि हाँ फर्क है, लेकिन देखने में बिल्कुल लगता ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। तो जितनी भी मैंने एक्सरसाइज की सबके मैंने 25 के 4 सेट किए, जितनी भी मैंने की। जो मैं डंबल के साथ करती हूँ वो मैं 15-15 के सेट लगाती हूँ, लेकिन जो भी मैं बिना डंबल के करती हूँ, बिना वेट उसके करती हूँ लिफ्ट के, तो मैं सभी 25 के 4 सेट करती हूँ। किसी किसी के ज्यादा भी कर लेती हूँ, जो जिसमें मुझे मजा आता है। जैसे कि ये वाली एक्सरसाइज, ये करने में मुझे मजा आता है, लेकिन इसको करने में मेरे पैरों की जो हालत होती है वो मुझे ही पता है। तो मुझसे ये 15 से ऊपर होते ही नहीं, 15 में ही मेरे दोनों पैर जवाब दे देते हैं। उसके बाद अपने कपड़े चेंज किए और अपना सूट देखा। ये सूट मैंने अभी 2-3 महीने पहले सिलवाया है, और ये इतना लूज हो गया है जिसे देख के मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि ये घर पहनने के सूट है तो डेली पहनते हैं तो पता चल ही जाता है। बस फिर नहा धो के आज मम्मी को लेके जाना था डॉक्टर के यहाँ पे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो नहा धो के मैं रेडी हो गई, रेडी होके मेरा फास्ट था, तो मैं लग गई पूजा करने। अपनी कहानी पढ़ी अपनी, और भगवान जी से कुछ कुछ मांगा, कुछ कुछ बताया उन्हें। वो हमारी आपस की पर्सनल बात है कि क्या मांगा और क्या बताया। बस फिर मैंने चाय और अपने मखाने मूंगफली खाई, क्योंकि थर्सडे का जो व्रत होता है इसमें नमक नहीं खाते, मीठा ही खाते हैं या फीका खाते हैं। तो दिन में मैं फीका खाती हूँ, रात को मैं नमक का खाती हूँ। तो मैं और मम्मी जी निकल गए थे अपनी सवारी में, यानी कि पैदल पैदल, क्योंकि ये अभी ऑफिस में है, और जब ये आएंगे तब तक मम्मी जी ऐसे तो बीमार नहीं रह सकती। तो मैंने कहा मैं आपको ऑटो से ही दिखा लाती हूँ, गाड़ी का इंतजार क्या ही करना। तो ये थी हमारी मतलब मेरे ससुराल से बाहर जाने की गली, और ऊपर जा रही है मेट्रो। हमारे घर से छत से मेट्रो दिखती है, मतलब मेन रोड से ज्यादा दूर है नहीं हमारा घर। अब आ गए हम मेन रोड पे। मेन रोड पे रोड क्रॉस करने की बात थी। अब कुछ भी कह लो भाई, मैं मम्मी जी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करवाती हूँ, मम्मी जी मेरा, बात सेम ही है। दोनों को ही एक दूसरे की चिंता है, दोनों ही एक दूसरे की चिंता करते हैं। तो बस फिर दोनों ने हाथ पकड़ के आसानी से रोड क्रॉस कर ली, और बैठ गए हम ऑटो में। ऑटो भी बहुत मुश्किल से मिला, मम्मी जी बैठती हैं आगे, क्योंकि उनके घुटनों की वजह से ना पीछे उनसे चढ़ा नहीं जाता। तो बस फिर वहां पहुंच गए हम डॉक्टर के यहाँ। ये था आशुतोष जैन, जो चौहान मार्केट में मोदीपुरम में है। जो मोदीपुरम के होंगे, मेरठ के होंगे, वो जानते ही होंगे मोदीपुरम के बारे में। डॉक्टर के यहाँ पहुंचते हमें बहुत बहुत हमारे जानने वाले मिल गए। मैंने मम्मी जी का नाम लिखवा दिया। पहले मैंने सोचा फोन पे लिखवा दूं, लेकिन फोन पे उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने मम्मी जी का नाम लिखवा और बैठ के वेट किया। हम बैठ गए, मम्मी जी को पंखे के नीचे बिठा दिया और मैं बैठ गई। यहाँ हमें मिल गए हमारे जानने वाले। फिर हुआ मम्मी जी का बीपी चेक और शुगर चेक। फिर डॉक्टर के पास हम अंदर कैबिन में गए, यहाँ पे एक का ट्रीटमेंट चल रहा था और हम दोनों भी वेटिंग में थे। वहां से निकल के दवाइयां लेके और मम्मी जी की सारी चीजें करा के फिर हम घर के लिए वापस निकल गए। वापस आते हुए देखो भाई, ये जो रोड है ये वो रोड है जिसपे मैंने मेरा पूरा बचपन बीता है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा तो ना, मतलब ससुराल मायका एक ही शहर में, तुम्हारे तो मजे ही मजे। भाई इतने भी मजे नहीं है। जब इस रोड से वापस आते हैं ना और बिना अपने घर वालों से मिले, तो वो बहुत दुख होता है उस चीज का। तो घर आए, पता चला आज लेंटर जो बचा हुआ था वो खुल रहा था, तो बीच में से इन्होंने जाल खोल के बाकी सामान निकाला, जिसमें इन्होंने हमारा वाईफाई का तार भी तोड़ दिया, जिसकी वजह से 2 दिन वाईफाई नहीं चला और मेरी वीडियो भी अपलोड नहीं हुई। बस फिर उनके जाने के बाद घर में इतना रेत हो गया था, मैंने झाड़ू लगाई पूरे घर में,
फूल झाड़ू से मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि उसमें रेत अंदर हो जाता, मतलब उसमें रेत ना भर जाता है जो साफ नहीं होता। तो मैं ऐसा रेत जो होता है वो सीक वाले झाड़ू से लगाती हूँ। फिर रात के खाने की तैयारी की, रात को बनाई थी आज अरहर की दाल, जो कि बहुत टेस्टी लगी थी। पापा जी ने तो इतनी तारीफ की आज अरहर की दाल की, बहुत ज्यादा, कि आज तो दाल खा के मजा ही आ गया। मेरा फास्ट था तो मैंने तो खाई नहीं थी, लेकिन हाँ सच में अच्छी बनी थी, देख के भी अच्छी लग रही थी। बस फिर रात को खाना खाया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग के लिए सब्सक्राइब कर देना, ऐसी अच्छी अच्छी रील्स देखने के लिए कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा। बाय बाय।